सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे, और ना भी ठीक हों तो यही हकीकत है कि ठीक तो नहीं है। ये लाइव आज कई दिनों के बाद कर रहा हूं। पहले मैंने इस लाइव का टाइम दिया था 9:30 बजे का, लेकिन उसके बाद इसको मैंने 10 बजे का कर दिया कुछ ज़रूरी काम की वजह से, और अब आपके सामने मैं पेश हुआ हूं। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है आपसे, मुझे इस समाज से कोई हमदर्दी नहीं है। जो मैं लाइव आया हूं, इस समाज से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। जी हाँ, बुरा लग सकता है, आपको लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस लाइव को कुछ दूर तक पहुंचाने का कष्ट जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं। मैं अपने पेज और अपने दूसरे पेज दोनों पर मैं इसको पहले डाल देता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं वो जो आपके लिए जरूरी है। बहरहाल, हम उसी समाज से बात करने जा रहे हैं जिस समाज में धर्म नामक एक पाखंड घूम रहा है, मजहब नामक एक पाखंड घूम रहा है। धर्म और मजहब का नाम दे करके अपना फायदा उठाया जा रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं। वालेकुम सलाम भाई। अब मैं इधर उधर ना देख करके सीधे टॉपिक पर आ जाता हूं। अब मैं ना ही शेयर करूंगा, ना ही किसी को इनवाइट करूंगा। मर्जी आप लोगों की, चाहे तो किसी को इनवाइट कीजिएगा, चाहे तो ना कीजिएगा। मैंने पोस्ट दोपहर में डाल दी थी कि मैं 9:30 बजे आऊंगा, फिर मैंने पोस्ट 9:30 बजे डाल दी थी कि मैं 10 बजे आऊंगा। मैं आ गया हूं अयोध्या नगरी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राम नगरी की, मैं बात कर रहा हूं राम राज्य के राम नगरी की। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बात अयोध्या की आती है तो राम नगरी कही जाती है। अगर बात अयोध्या की आती है तो इस राम राज्य की राम नगरी कही जाती है। धार्मिक स्थल कहा जाता है, बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। उसके साथ साथ उसे एक बात और कही जाती है, वो भी आपको गौर करना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब कही जाती है। इसका मतलब यह है कि किसी धर्म को टारगेट करके बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इंसान को टारगेट करके। मैं बात करने आया हूं यहां पर इंसानों की शक्ल में हैवानों की। पिछले 2-3 दिनों में मेरे जो हालात रहे हैं, मैंने जो देखा है समाज के अंदर, मैंने जो जाना है, उससे एक बात साफ हो जाती है कि कोई इंसान इंसान कहने के लायक नहीं बचा है। कोई इंसान किसी की जान लेने की कोशिश करता है या जान ले लेता है। कोई इंसान कोई 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ता है, कोई 14 साल की बच्ची को नहीं छोड़ता है, कोई 22 साल की जवान को नहीं छोड़ता है, कोई 80 साल की बूढ़ी को नहीं छोड़ता है। कोई अपनी फूल जैसी बच्ची जैसी बेटी का बलात्कार करता है, तो कोई अपनी दादी जैसी बूढ़ी मां का बलात्कार करता है। मैं उसी समाज की बात कर रहा हूं जहां हर वक्त एक बात की जाती है कि हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा धर्म, हमारा मजहब। किसका कौन सा धर्म है, किसका कौन सा मजहब है? अगर है कोई मजहब, कोई धर्म, तो बताओ मुझे। 5 साल की एक मासूम बच्ची का रेप होता है, और सिर्फ रेप नहीं होता है, उसे जिंदा गाड़ देने का काम किया जाता है। उसे जमीन में जिंदा गाड़ने का काम किया जाता है। उसके मुंह के अंदर मिट्टी भर जाती है। अगर कब्र खोद करके उसको सही से गाड़ दिया जाता तो वो जिंदा दफन होती उसी मिट्टी में, उसी राम नगरी में, उसी अयोध्या नगरी में वो जिंदा दफन हो जाती।
लेकिन खैर, जिसको ऊपर वाला बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। गर्दन पे 3 चाकू मारने के बाद, उसके बदन को नोच डालने के बाद, दांतों के निशान के बाद, नाखूनों के, उंगलियों के निशान के बाद वो मासूम बच्ची बच जाती है, क्योंकि उसको बचाने वाला ऊपर वाला था, अल्लाह, भगवान, ईश्वर या जो भी था वो था। इसलिए कह रहा हूं कि तुम अपने कानों में इस बात को, जहन को में बिठा लो कि धर्म जो तुम फॉलो करते हो वो धर्म नहीं है, मजहब वो नहीं है जो तुम फॉलो करते हो। तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम झूठे हो, मक्कार हो। भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी मानते हो वो है जिसने 5 साल की बच्ची को बचाया है। 5 साल की बच्ची के साथ, पहले बता तो दूं, तुम्हारे जहनों को ठेस तो पहुंचा लूं, तुम्हारे जमीर को लात तो मार दूं। पहले दिल करेगा तो शेयर करके कुछ लोगों तक पहुंचा देना, ना दिल करेगा तो अपने बच्चे का रेप होते हुए इंतजार करना कि जब उसका रेप हो जाएगा तब वीडियो शेयर करेंगे। आज मत करना तुम लोग शेयर, आज मत करना। 5 साल की एक मासूम बच्ची का 3 लोग रेप करते हैं, उसको चाकू से उसकी गर्दन काटते हैं, चाकू से उसकी गर्दन पर वार करते हैं, उसके बदन पे दांत और नाखून के निशान बनाते हैं। किस तरह से जालिमाना हरकत की होगी। निर्भया कांड में पूरा भारत रो रहा था ना, सड़कों पर निकल रहा था। मैं जानना चाहता हूं कौन से भारत था वो। आज भारत हमारा कहां है? जिंदा है कोई भारत में कि सब के सब मर चुके हो? राजनेताओं के लिए जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक हेलीकॉप्टर से तुम्हारा एक नेता घटिया, चोर, डकैत, बेईमान, लुटेरा, बलात्कारी आता है तो तुम लाखों के लोग इकट्ठा हो जाते हो, जाकर के वहां खड़े हो जाते हो, जिंदाबाद के नारे लगाते हो, मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, जाकर के जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा नेता रहेगा करते हो। तुमको शर्म नहीं आती है? 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। आज तुम सड़कों पर क्यों नहीं निकल रहे हो? आज तुम लाइव आकर के बात क्यों नहीं कर रहे हो? पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है? बात यही है ना। आप लोग कहते हो ना कि साहब हम लोग क्या करें, हम लोग तो अपने काम में व्यस्त हैं, बस चले आते हैं फेसबुक पे। दिन भर में आपकी वॉल पर कितने पोस्ट आए हैं? उन पोस्टों में ये पोस्ट मुझे दिखा दो कि तुमने उस 5 साल की मासूम बच्ची के लिए पोस्ट किया है, मुझे दिखा दो। और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है ये भी बता दो। क्या तुम किसी बेटी के बाप नहीं हो? कभी बेटी के बाप नहीं बनोगे। तुम किसी बहन के भाई नहीं हो, तुम किसी मां के बेटे नहीं हो, तुम किसी पत्नी के पति नहीं हो। तुम्हें इस समाज में औरतें नहीं चाहिए। क्या चाहते हो तुम लोग? एक नेता की गुलामी करने, चाटुकारिता करने, उसके तलवे चाटने, उसकी दलाली करने, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो। लेकिन एक 5 साल की बच्ची के साथ जब रेप होता है तो उसके मुजरिम उसी समाज में फ्री हैंड घूम रहे हैं। एक पकड़ा गया है 3 में, वो 2 अभी तक जिंदा क्यों हैं? मुजरिमों को छुड़ाने के लिए थाने का घेराव होता है, कोतवाली का घेराव होता है। समाज में हमने देखा है, ये समाज में हमने देखा है कि कोतवाली का घेराव हो रहा है। पूछा क्यों? कहा हमारे फलाने भैया नेताजी को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद है। मौजूदा सरकार के बारे में नारे लगाते हो मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा जमीर कहां मर गया है? 5 साल की एक बेटी को रेप हुआ है। शायद तुम्हारे जमीर पे ठोकर नहीं मार पा रहा हूं, शायद वो ठोकर नहीं मार पा रहा हूं जो ठोकर तुम्हारे जमीर पे लगनी चाहिए। शायद वो ठोकर नहीं मार पाऊं जो जमीर पे एहतिशाम रिजवी ठोकर मारता रहा है। आज वो ठोकर तुम्हारे जमीर पे मार के ही जाऊंगा। याद रखना कि वो ठोकर जो एहतिशाम रिजवी मारने का आदी है, आज तुम्हारे जमीर पे मार के जाएगा। एक 5 साल की मासूम फूल सी बच्ची है तुम्हारी, और उसको 3 दरिंदों ने नोच डाला है, उसका रेप किया है, उसको दांतों से उसके शरीर को काट डाला है, उसके बदन पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि उनको हवस मिटानी थी। अब उस जगह पर अपनी बहन बेटी रख कर सोचना। 5 साल की है, सिर्फ 5 साल की बहन बेटी है। उस बेटी की उम्र सिर्फ 5 साल है। याद रखना, उस बेटी की उम्र सिर्फ 5 साल है, इससे ज्यादा नहीं है। उसके गले पे 3 चाकू मारने के निशान हैं। उसके मुंह के अंदर मिट्टी भरी हुई है, यानी कि उसे मार देने की बात है। 1 मिनट। हाँ, नहीं मैं भी लाऊंगा।
छोड़ रहने दो, बाद में। उसको मार देने की बात हुई है, मार देने की भरपूर कोशिश की गई है, उसे जिंदा नहीं छोड़ा गया है, उसे मारा गया है, उसको कत्ल किया गया है, मर्डर किया गया है। बच गई है वो बात अलग है कि चलो बच गई है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा जमीर नहीं बचा है, तुम्हारा जमीर मर चुका है। अगर तुम्हारा जमीर बचा होता तो तुम उसके लिए सड़कों पे निकल आए। किसी को मत मारो, मारना है तो उनको मारो जिन्होंने वोट दिया। वोट, ये आवाम गूंगी है, बहरी है, अंधी है, जाहिल है, गंवार है, गुलाम है, दलाल है। और कुछ कहूं? नपुंसक तो बहुत पहले कह चुका हूं तुमको, नपुंसक बहुत पहले कह चुका हूं। ये कह चुका हूं कि तुम लोग नपुंसक हो चुके हो। तुम्हारी बेटी के साथ 5 साल की मासूम सी फूल सी बच्ची को कोई रौंद डालता है और तुम्हारा जमीर नहीं चखता है, तुम्हारी वॉल पे पोस्ट तक नहीं आई। मैं कैसे मानूं कि तुम्हारा खून खौल रहा है? मैं कैसे मानूं कि तुम्हारा खून खौल रहा है? मैं कैसे मानूं कि तुम किसी बेटी का बलात्कार नहीं करोगे? वो बलात्कारी कहां से पैदा हुए हैं? बाहर से तो नहीं आए हैं, अमेरिका से तो नहीं आए हैं, पाकिस्तान का षड्यंत्र तो नहीं था उसमें। वो तुम्हारे समाज के लोग थे, उसी समाज के लोग जिस समाज को तुम बहुत बड़ी बातें करते हो। हमारे धर्म के हैं, हमारे मजहब के हैं, हमारा धर्म है, हमारा मजहब है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। वाह 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 वाह, तुम ना कभी हिंदू थे, ना कभी हिंदू हो, ना कभी हिंदू रहोगे। तुम ना कभी मुसलमान थे, ना मुसलमान हो, ना मुसलमान रहोगे। तुम हैवान थे, हैवान हो और हैवान रहोगे। अगर इतने ही इंसान होते तो किसी की जान न ले लेते तुम लोग। अगर इतने ही इंसान होते तो किसी बेटी को इस तरह से तड़पा तड़पा कर मत मारते तुम लोग, ना मारते। लेकिन तुम लोग हैवान हो, तुम लोग कुत्तों से भी गए गुजरे इंसान हो। शक्ल तुम्हारे पास इंसान की है, शक्ल तुम्हारे पास इंसान की है, इससे बढ़ के तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जिन नेताओं को तुमने भेज दिया है विधानसभा में, मैं जानना चाहता हूं कि आज उनमें से कितने नेताओं ने ट्वीट किया है, कितने नेताओं ने विधानसभा में बात उठाने की बात कही है, कितने नेताओं ने आज ट्वीट करके बोला है, पोस्ट करके बोला है, या वहां पर आकर के बोले हैं। कांग्रेस पार्टी से कहता हूं, प्रियंका गांधी है जिंदा? कहां है प्रियंका गांधी? आज कहां है? 5 साल की मासूम बच्ची, वो भी बेटी है। बात करती हो ना, बेटी बेटी हूं, लड़ सकती हूं, बस बेटी हूं, चुनाव लड़ सकती हूं। 2022 में चुनाव लड़ने के लिए बेटी हूं कर रही थी तुम, हैं? अखिलेश यादव से कहना चाहता हूं कि बेटियों को लैपटॉप देंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, फ्री शिक्षा देंगे। शिक्षा किसको दोगे? उस 5 साल की बेटी को अब क्या शिक्षा दोगे जिसके गले पे 3 चाकू के निशान बने हैं, जिसके गले पे पूरे बदन पे किसी 3 हैवान कुत्तों के दांतों के निशान बने हुए हैं। अखिलेश यादव जी, आप आ जाते, उस बेटी के बाप को सहारा देते और ये कहते कि तुम्हारी बेटी का केस मैं लड़वाऊंगा, मुजरिमों को फांसी तक मैं लटकवाऊंगा। ये समाजवादी पार्टी का एक नेता बोल रहा है, ये बोल के जाते। बहुत कहते ना हम समाजवादी सोच के, कौन सी समाजवादी सोच है तुम्हारी? ये समाजवादी सोच है, ये समाजवादी है बस। समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समाजवादी। इस समाज के लिए अगर तुम सोचते हो तो कहां हो तुम आज? ओ, तुम भूल गए हो, तुम आज दुखी होगे, तुम्हारी सरकार नहीं बनी है, तुम दुखी होगे। हाँ, अगर सरकार बनती तो तुम बोलते, है ना, बोलते। आज तक कितनों में बोले थे जो आज बोलते? चलो तुमको भी छोड़ देता हूं, जैसे प्रियंका के कोई मतलब नहीं है, राहुल का कोई मतलब नहीं है, चलो अखिलेश का भी कोई मतलब नहीं है। चलो सत्ताधारी पार्टी से पूछता हूं, तुम तो सत्ता में हो, इन गधों ने तुमको चुना है, इन दलालों ने, इन नपुंसकों ने तुम्हें चुना है। हाँ, मैं कह रहा हूं इस गधी आवाम ने तुमको चुना है। कहां हो तुम आज? 5 साल की बेटी, 5 साल की एक बेटी जिसको एक थप्पड़ मारने से पहले 10 बार इंसान सोचेगा, उसके साथ 3 लोग रेप करते हैं और उसको काट देते हैं, उसका गला काटते हैं, उसके ऊपर पूरे बदन पे उसके दांतों के निशान छोड़ते हैं और उसके बाद उसमें से एक पकड़ा भी जाता है, निशानदेही भी होती है, नाम पहचान सब कुछ शो हो जाती है। और उसके बाद वो तुम्हारे किस समाज में जी रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। वो आपके किस समाज में जी रहे हैं मुझे भी बता दो, हमको भी जानना है कि इन दरिंदों की बस्ती कहां बसती है, इन दरिंदों की बस्ती कहां बसती है। मुझे भी देखना है वो कौन से दरिंदे हैं जो 5 साल की मासूम बच्ची से भी हवस मिटाने में पीछे नहीं हटते हैं। मैं नपुंसक कहता हूं तो बहुत मिर्ची लगती है,
मैं जाहिल, गंवार, देशद्रोही कहता हूं, आतंकी कहता हूं तुमको, बेधर्म का कहता हूं, बेमजहब का कहता हूं, तुम्हें हिंदू नहीं कहता हूं, तुम्हें मुसलमान नहीं कहता हूं, तुम मिर्ची लगती है। तुम में से कितनों ने आज कहा है कि हां, हमें रात भर में हमें मामला चाहिए, इसका निशानदेही हो चुकी है। एक जो अरेस्ट हुआ है उसने माना है कि हमने 3 लोगों ने उस बेटी के बदन को नोचा है। उन दोनों को गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है? पुलिस फोर्स पूरी क्यों नहीं लगाई जा रही है? मिलिट्री, आर्मी, सीबीआई सब क्यों नहीं लगाई जा रही है उसके पीछे? मैं जानना चाहता हूं कि उनकी आजादी की वजह क्या है। एक जो पकड़ा गया है, पता चला है वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है। जो तो नहीं पकड़े गए हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड फैमिली से आते हैं। इसलिए तो नहीं पकड़े गए हैं क्या? मैं पुलिस प्रशासन से पूछता हूं, क्या इसलिए नहीं पकड़े गए हैं? मुझ पर केस ठोकने से पहले यह सोच लेना कि हम तुम्हारी बेटी के लिए लड़ रहे हैं, हम तुम्हारी बेटी के लिए सवाल उठा रहे हैं। वो 2 मुजरिम क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? क्या पुलिस के हलक के नीचे एक निवाला उतर जाएगा उस 5 साल के बेटी का शरीर देखने के बाद? उस समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, उस बेटी की सूरत देखने के बाद तुम अपने घर में अपनी बहन बेटियों से मुंह मिला पाओगे, आंखें मिला पाओगे, बात कर पाओगे? मैं तुमसे जानना चाहता हूं, तुम अपनी बेटी से किस तरह मिलोगे? अपनी बहन को किस तरह बोलोगे? अपनी मां से किस तरह बात करोगे? कैसे, आखिर कैसे तुम अपनी बहन, बेटी, अपनी मां, उनसे किस तरह से बात करते होगे? क्या सोच के बात करोगे कि 5 साल की बेटी का रेप हुआ है और हम खामोश हैं? उसके बाद लानत नहीं है तुम पर? लानत नहीं है तुम पर? क्या शर्म नहीं आई तुमको? मौजूदा सरकार ने, इस गधी आवाम ने जिसकी सरकार बनाई है, उसके तुम्हारे नेता कहां है? तुम्हारे नेता, तुम्हारे नेता कहां हैं? तुम्हारे वो नेता जिनको तुमने जितवाया है, कहां है वो? आज वो तुम्हारे नेता क्यों नहीं आते हैं? आज तुम्हारे नेता आकर के क्यों नहीं कहते हैं कि भैया जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और हम इसके खिलाफ विधानसभा में हंगामा कर देंगे? कुत्ते जैसे लड़ते हो तुम लोग जाकर के, हाँ, कुत्ते जैसे भौ करते हो विधानसभा में जाकर के, कुत्ते की तरह भौंकते हो, वहां जाकर के लड़ते हो, एक दूसरे को नोचते हो, कपड़े फाड़ते हो एक दूसरे के। वहां क्यों नहीं कहते हो कि हमें यह कानून चाहिए कि फांसी हो इनको? 3 के तीनों पहचान में आए हैं और वो लड़की होश में आने के बाद सिर्फ वो बच्ची इतना कह रही है कि मेरा मुंह दबा करके ले गए थे। थू! इस समाज पे थूकता हूं, इस समाज पे थूकता हूं जो 5 साल की बच्ची के रेप को लेकर के उनका खून नहीं खौल रहा है। लानत भेजता हूं मैं इस समाज पे। शर्म आती है मुझे इस समाज पर, शर्म की बात है। बेकार में तुम लोगों से बात करता हूं, बेकार में परेशान रहता हूं ये बोलने के लिए कि हां कैसे सुधरेगा, कैसे सुधारोगे, कैसे सुधारोगे, ऐसे सुधारो, ऐसे सुधारो, ऐसे। बेकार में कहता हूं तुम लोगों से। तुम लोग जैसे अपनी अपनी फैमिली में खुश हो वैसे ही होना चाहिए। पड़ोसी की बच्ची का रेप हो जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, जब तुम्हारी बच्ची का हो जाएगा तब पूछूंगा। जब तुम्हें दिशामृतवी से तब कहोगे ना कि हमारे लिए लाइव नहीं बनी, तब पूछूंगा। हमारे जैसे कितने हैं जो बोलते बोलते थक गए हैं, तुम पर फर्क नहीं पड़ा है, बोलते बोलते थक गए हैं, तुम पर फर्क नहीं पड़ा। लानत भेजता हूं मैं तुम पर, लानत भेजता हूं मैं तुम पर। नोट रात भर में बंद हो सकते हैं, है ना? लॉकडाउन रात भर में लग सकता है। तुरंत आए और बोला कि हाँ साहब लॉकडाउन हो गया पूरे देश में। आए बोले नोट बंद हो गया साहब, कोई बात नहीं, जैसा आप कहें वैसा। माननीय, हाथ जोड़कर विनती है, इन गधों की तरफ से नहीं, इन नपुंसकों की तरफ से नहीं। ये अपने आप को मर्द समझते हैं 5 साल की बच्ची का रेप करके, 5 साल की बच्ची का रेप करके ये अपने आप को मर्द समझते हैं। इन मर्दों की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस मर्द की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके ये कह सके कि हमें यह कानून चाहिए, हमें यह कानून चाहिए कि 3 दिन के अंदर फांसी दी जाए उन कुत्तों को। अगर तुम इस बात से सहमत हो तो ठीक है, और नहीं सहमत हो तो अपनी बेटी के बलात्कार का इंतजार करो। जिस दिन तुम्हारी बेटी का बलात्कार हो गया उस दिन पता चल जाएगा। और आईटी सेल से एक बात कहूंगा, मेरी वीडियो रोक देने से अगर तुम्हारी बच्ची का रेप रुक जाए तो रोक लेना। मेरी फेसबुक आईडी रोक लेने से अगर तुम्हारी बच्ची का रेप रुक जाता है तो जरूर रोक लेना। मेरी वीडियोस रोकने का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब वीडियो शुरू किया हूं 2 मिनट पे 24 लोग हो गए थे और अभी तक यहां पर 24 के 24 ही हैं। ना एक कम हुए हैं, ना 23 हुए हैं और ना 25 हुए हैं। यानी वहीं पे रुका हुआ, यानी फ्रीज कर दी गई वीडियो कि नहीं आगे नहीं बढ़ना है, इसको गिनती नहीं बढ़ना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ना सुने, मैं फिर भी वीडियो डालूंगा, लेकिन लानत जरूर भेजूंगा तुम पर।
तुम्हारी बेटी का जब रेप होगा तब तुमसे पूछूंगा कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। तुम्हारी बेटी के जब लोग टुकड़े नोचेंगे ना तब तुमसे पूछेंगे कि क्या कहते हैं, दर्द किसे कहते हैं, तुमसे पूछ लेंगे कि दर्द किसे कहते हैं। बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है। मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं उस हिंदुस्तान का वासी हूं जिस हिंदुस्तान में 5 साल की बच्ची के बदन को 3-3 लोग नोचते हैं। किसी लड़की का बदन जब शैतान नोचता है ना तब तो समझ में आता है कि ये हैवान है, इसको दर्द और आह और चीखें अच्छी लगती हैं। किसी बहन बेटी का शरीर जब कोई शैतान, कोई हैवान नोचता है ना तो समझ में आता है कि ये इसलिए नोच रहा है क्योंकि इसको चीखें अच्छी लगती हैं, इसको दर्द अच्छा लगता है। ये हैवान है, इसे महसूस नहीं होता है, इसे तकलीफ महसूस नहीं होती है, इसे नहीं पता चल रहा है कि वो कितनी दर्द से तड़प रही है। लेकिन जब तुम जैसे कुत्ते नोचते हैं तो मैं कहता हूं कि ये वो कुत्ते हैं जो समाज में नपुंसक हैं, ये वो कुत्ते हैं जो समाज में दलाल हैं, जो भड़वागिरी करते हैं, दलाली करते हैं, समाज में अपने नेताओं की दलाली कर रहे हैं, अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को दांव पे लगा रहे हैं। ये वही दलाल लोग हैं। मैं कोई शर्म महसूस नहीं करता हूं इसमें। तुम किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो, तुम्हारे नेता ने क्या कहा मुझे बताओ। अयोध्या मामले पे A to Z सब लोग बोल दो, सब लोग मुझे बताओ यहां पर तुम्हारे नेता ने क्या कहा। चलो मैं चुप हूं 2 मिनट के लिए, मुझे बताओ तुम्हारे नेता ने क्या कहा है। मुझे बताओ कि तुम्हारे नेता ने क्या कहा है। मैं 2 मिनट देता हूं तुम लोगों को, 2 मिनट में मुझे बताओ तुम्हारे नेता ने क्या कहा है। और नहीं तो अपने मुंह के ऊपर थूक लेना, जूते मारना अपने मुंह पे कि किस नेता को तुमने वोट किया है। जिसको तुमने वोट किया है ना, अगर वो इस 5 साल की बच्ची के रेप के बारे में बोला है तो एहतिशाम रिजवी के मुंह पे तमाचा मार देना, और अगर नहीं बोला है तो अपने मुंह पे जूता मार लेना। मैं 2 मिनट देता हूं, जिसको दिल करे स्क्रीनशॉट भेज दे, व्हाट्सएप सामने रखा है। 2 मिनट देता हूं, चाहो तो रुको, चाहो चले जाओ इस 2 मिनट में, लेकिन 2 मिनट में नहीं बोलूंगा। ये अब मैं इसलिए बोल रहा हूं, 2 मिनट ना बोलता, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर कोई कमेंट्स ऐसा नहीं आया कि हां बोला है। एक कमेंट्स आया, कोई भी नहीं बोला। शर्म महसूस हो रही थी तुम लोगों को लिखने में, तुम लोगों को शर्म आ रही थी ये लिखने में कि नहीं बोला हमारा नेता है। जलालत लग रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें जलील करने आया हूं, मैं तुम्हें जलील करने आया। मुझे पता है कि अभी यहां 8 लोग बचोगे, 4 लोग बचोगे, 1 लोग बचेगा, लेकिन वो 1 मेरे लिए कीमती होगा जो बचेगा। मैं जलील करने आया हूं। तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी का बलात्कार होगा। केस करना मेरे ऊपर। एहतिशाम रिजवी ने लाइव टेलीकास्ट में मुझे धमकी दी है मेरी बहन बेटी के बलात्कार की। बोलना, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी का बलात्कार होगा और तुम अपने नेताओं की दलाली करते रह जाओगे। 500 रुपए पे वोट दे दोगे, धर्म के नाम पर दे दोगे, जाति के नाम पर दे दोगे, फिल्म के नाम पर दे दोगे, और वही लोग तुम्हारी बेटी का, 5 साल की बेटी का रेप करेंगे और उसके टुकड़े काट करके फेंक देंगे। तुम्हारी बहन का रेप करेंगे और उसे फेंक देंगे टुकड़ों में। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो ना? सही कह रहे हो, बेशक मैं मानता हूं इस बात को कि ये सब एसी में सो रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ेगा। अगर मैं अपने पे आया तो फर्क पड़ेगा। मैं अपने पे आया, जैसे कि मैं बात करता था, जैसे कि मैंने अपने लहजे को बदल डाला था। मुझे लगता है कि इन लोगों से बात करने के लिए अपने लहजे को बदलने की जरूरत नहीं है।
5 साल की एक बच्ची का रेप हुआ है और तुम लोग अपने खामोशी से अपने घरों में बैठ करके तमाशकीन बने हुए हो और अपने वॉल पे न जाने कहां कहां की बातें और कौन कौन सी बातें, कौन सा मंत्री मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सा विधायक उप मुख्यमंत्री बनेगा, किसको राज्यसभा मिला है, किसको विधानसभा मिला है, ये कर रहे हो। भाई हमारे नेता ने अग्निहोत्री की, ये कौन है अग्निहोत्री और नेता, मैं नहीं समझ पा रहा हूं ऐसे। और कौन है तुम्हारा नेता? मैं क्यों कहूं कि तुम्हारा नेता, क्यों है ये तुम्हारा नेता? मैं कहता हूं तुम्हारा नेता क्यों है ये? तुम अपने नेता खुद क्यों नहीं बनते हो? तुम्हारा नेता किसके पैर छू रहा है, मैं क्या करूं? आप कहां पैर छू रहे हो ये बताओ, अपने नेता के पैर क्यों छू रहे हो? एक नेता पूरे भारत से आकर के ये खड़ा हो जाए और ये कहे, मैं चैलेंज करता हूं आप सबको, एक नेता पूरे भारत से आकर के खड़ा हो जाए और ये कह दे कि एहतिशाम रिजवी ने मुझे आकर के नेताजी आदाब कहा है, नेताजी नमस्कार कहा है, सलाम किया है, रिस्पेक्ट दी है। एक नेता बता दे, जिंदगी भर तुम्हें चेहरा नहीं दिखाऊंगा, लाइव बंद कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए गुमनाम जिंदगी जीऊंगा, तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लानत भेजूंगा अपने ऊपर और तुम्हारा थूका हुआ चाटूंगा। बोलो, है कोई? यार तुम लोग क्या हो, मर्द ही हो ना? मुझे नहीं लगता है मेरे किसी बात पे खरे उतर रहे हो, नहीं उतर रहे। क्यों भाई? मैं गलत कह रहा हूं क्या? मैं गलत कह रहा हूं? मैंने कहा कि एक नेता ला के दिखाओ जिसने बोला हो इसके ऊपर कि कानून लाया जाएगा, इसके ऊपर विधानसभा में जाके बात की जाएगी, लोकसभा में जाके बात की जाएगी। कोई सड़क घेरा, कोई नेता सड़क पे आया है? किसी ने सड़क पे आकर के ये बैठ करके कहा है कि साहब मैं यहां बैठा हूं और जब तक के फांसी नहीं हो जाएगी तब तक हिलूंगा नहीं? कहा है किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं कहा। किसी ने ट्वीट करके ये कहा है कि हम ये बात तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम फांसी नहीं दिला लेंगे इनको? नहीं। किसी ने कहा है कि हम शपथ नहीं लेंगे जब तक कि हम फांसी न दिला लें? नहीं। किसी ने कहा है कि हम लग्जरी कार में नहीं घूमेंगे, नई कार नहीं खरीदेंगे? नहीं। किसकी बेटी का रेप हुआ है? उस गरीब की, किसी नेता की बेटी का रेप नहीं हुआ है। Z+ सुरक्षा में चलती हैं उनकी बेटियां। निगाह उठा के देखोगे तो तुम्हारे इतने सुराख हो जाएंगे, इतने सुराख हो जाएंगे कि सच में कंफ्यूज हो जाओगे तुम। रेप किसका होता है? तुम्हारी बहन का, तुम्हारी बेटी का रेप होता है। क्या कर लेते हो तुम? नेताजी नेताजी नेताजी, लानत है तुम पर, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए तुमको, कोई फायदा नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि सरकार दोषी है, सरकार बिल्कुल दोषी नहीं है इसमें, सरकार बिल्कुल दोषी नहीं है। दोषी तुम खुद हो, आवाम दोषी तुम हो। सरकार का कोई दोष नहीं है, कोर्ट का कोई दोष नहीं है, पुलिस का कोई दोष नहीं है। दोष तुम्हारा है, तुम्हारा है और तुम्हारा है, इससे बढ़ के किसी का दोष नहीं है। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं और मैं दावा करता हूं, क्योंकि मैं जितनी बात कहता हूं तुम लोग मुंह खोल के खड़े हो जाते हो। मैं कहता हूं कि तुम अपना कोई एक बाप लेके आ जाओ, नेताओं को तुमने बाप बना रखा है, एक बाप लेके आ जाओ और कह दे कि एहतिशाम रिजवी ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा तुम्हारी। नहीं ला सकते, नहीं ला सकते तुम। क्यों नहीं ला सकते भाई? तुम तो देते हो रिस्पेक्ट ना, तो एहतिशाम रिजवी क्यों नहीं देता है? क्योंकि एहतिशाम रिजवी ने दलाली नहीं खाई है तुम्हारे इन नेताओं की। मैं ज्यादा लंबी वीडियो ना करके सिर्फ तुम सब पर लानत भेज के, भारतवासियों पर लानत भेज के जाऊंगा। भारतवासियों पर 80% भारतवासियों पर लानत भेज के जाऊंगा। 20% ऐसे बचते हैं जो आवाज उठा रहे हैं, बस सिर्फ 20%। 80% भारतीयों पर मैं लानत भेजता हूं और उनको जूते की नोक पर रखता हूं। 80% भारत को मैं लानती कहता हूं, 80% भारत को मैं बलात्कारी कहता हूं, क्योंकि तुमने एक 5 साल की बच्ची के लिए आवाज नहीं उठाई है। क्यों कर हो जाए? शेख अखलाक राणा कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हो, सरकार ही दोषी है। अगर एक भी कुत्ते को फांसी हो जाए तो दोबारा किसी की हिम्मत ना होगी बलात्कार करने की। अच्छा, मान लिया, मान लिया अगर एक को फांसी हो जाएगी तो बलात्कार फिर नहीं होंगे। कौन करता है बलात्कार? पाकिस्तान से लोग आए थे,
अमेरिका से आए थे। कहाँ से आए थे? इसी समाज के थे ना, कैसे थे? और ठीक, फांसी क्यों नहीं हो रही है? तुम्हारे नेताजी आते हैं, तुम कितने लाख लोग लेकर के इकट्ठा होते हो? आज तुम कितने लाख लोग इकट्ठा हुए हो? इस बेटी के लिए कितने लाख लोग इकट्ठा हुए हो कि हमें फांसी चाहिए? जब तक उस बेटी के मुजरिमों को फांसी ना हो जाएगी, तब तक हम घरों को वापस न जाएंगे। कितने लोग थे? था कोई? मिला कोई जान पहचान का, दूर का रिश्तेदार, कोई जान पहचान का था? नहीं था। चलो, आज फिर वो कहता हूं जो हमेशा कहता हूं। आज फिर वही कह के जाता हूं, ठंडे मिजाज से कह के जाता हूं, गुस्से से नहीं। ठंडे मिजाज से कह के जाता हूं ताकि तुम सबको समझ आ जाए। जितने भी सुन रहे हो, जितने भी सुनोगे, जितने भी कभी लाइफ में मेरी ये लाइव सुनोगे, एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरे हिंदुस्तान पहुंचते ही मैं अपने क्षेत्र में बैनर लगवाऊंगा। पहले तुमसे कहा था, तुमने नहीं किया। मेरे हिंदुस्तान पहुंचते ही मैं अपने क्षेत्र में बैनर लगवाऊंगा, पोस्टर लगवाऊंगा, जैसे तुम्हारे नेता, तुम्हारे सौतेले बाप लगाते हैं। जैसे तुम पोस्टर बैनर लेकर के निकलते हो अपने बापों के लिए, अपने बापों के लिए निकलते हो कि भैया ये निशान है मेरे बाप का, वोट दे दियो। वो बैनर हम लगाएंगे अपने हाथ से। हमें चमचे नहीं चाहिए, हम अपने हाथ से लगाएंगे और कहेंगे कि हमारी बहन बेटियों की तरफ जो आंख उठा करके देखेगा, उसकी आंख निकाल लेंगे। हमारी बहन बेटियों की तरफ जो हाथ बढ़ाएगा, उसका हाथ काट लेंगे। हमारी बहन बेटियों की तरफ अगर कोई दिमाग लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो पेट्रोल डाल के बीच चौराहे पे उसे जिंदा जला देंगे। साफ साफ हेडिंग में लिखूंगा, पोस्टर बड़ा सा छपवाऊंगा और अपने फोटो के साथ, मोबाइल नंबर के साथ पोस्ट कर दूंगा। तुम लोग भी देख लेना, और दीवारों पर चपकवाऊंगा, बाजारों में लगवाऊंगा। और यकीन जानो, अगर मेरे क्षेत्र में एक रेप हो गया ना, जिंदा चौराहे के ऊपर ला करके जिंदा पेट्रोल डाल के जला दूंगा। याद रखना, बहुत खराब आदमी हूं मैं। ये रिकॉर्डिंग रख लेना। मेरे हिंदुस्तान पहुंचते ही मैं ये ना करूं तो मुझसे सवाल कर लेना। मैं ये पोस्टर लगवाऊंगा, फिर तुम देखना। और फिर देखता हूं किस माई के लाल में मर्दानगी जगी है कि वो किसी बहन बेटी का रेप करेगा। फिर देखता हूं तुम्हारी मर्दानगी कितनी है, तुम कितने बड़े मर्द हो, मैं जान जाऊंगा। किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा, हिजड़ों से पाला पड़ा है तुम्हारा। नामर्दों से पाला पड़ा है तुम्हारा, नामर्दों से, हिजड़ों से नहीं, सॉरी। हाँ, अच्छा याद आ गया मुझे, एक बात याद आ गई आज। हिजड़े नहीं हो तुम लोग, नहीं, नपुंसक नहीं हो तुम लोग हिजड़े नहीं हो। सॉरी, गलती से मैं कहता था, इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। उस जाति से या उन लोगों से मैं माफी मांगता हूं। मैं जो हिजड़े होते हैं, मैं उनसे माफी मांगता हूं कि मैंने इन इंसानों को हिजड़ा कह दिया। सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे। आपने समाज को हमेशा दिया है, कभी समाज से लिया नहीं है। इस समाज को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ये नामर्द कुत्ते, ये कुत्ते हैं समाज में, ये समाज में कुत्ते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। समाज में ये कुत्ते नुकसान पहुंचाते हैं और कोई नहीं। हाँ, बेशक कुणाल भाई सही कह रहे हो कि मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ये सच है। क्योंकि मुझे पता है कि इनका जमीर मर चुका है, जगने वाला नहीं है। इनका जमीर मर चुका है, जगने वाला नहीं है। अफसोस होता है, मैं सोचता हूं सब कुछ छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा कुछ भी नहीं करूंगा। तुम जैसे मस्त वैसे हम भी मस्त, जाओ। लेकिन जब 5 साल की बच्ची का रेप हो जाता है ना, तो रूह तड़प जाती है, रूह तड़प जाती है। दिल करता है कि घुस के उनके गोली मारें जिन्होंने किया है। लेकिन फिर सोचता हूं कि ये नपुंसक समाज, ये कुत्ता और घटिया समाज, ये दलाल समाज क्या कर रहा है। हमें तो मुजरिम मान लेगा, हमें तो जेल जाने से ना कोई वकील बचा पाएगा, ना कोई जज सजा देने से रोक पाएगा। कहेगा तुमने 3 मुजरिमों को ठोक दिया, सीधे चौराहे पे तुमने उनको जिंदा जला दिया। वो तो ठोक देगा मुझे, वो तो फांसी दे देगा। लेकिन तुम्हारे यहां रेप रुक जाएंगे क्या? कोई और करेगा। इसलिए कहता हूं कि जब तुम सब जगोगे ना, जिंदा जलाने की बात करोगे ना, मैं कहता हूं एक बार चेक कर लो। और अगर तुम पर कोई मुकदमा हो तो वो मुकदमा मुझे दिलवा देना। अगर तुम पर कोई केस हो तो कहना कि एहतेशाम रिजवी ने मुझे भड़काया था, इसलिए मैंने ये पोस्टर लगवाए थे। लगवा दो पोस्टर अपने समाज में कि बलात्कारियों को जिंदा जलाया जाएगा। लड़की छेड़ते कोई मिलेगा तो जिंदा जलाया जाएगा उसे चौराहे पे। जिस दिन ये कर दोगे, उस दिन तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत बचेगी। वरना 6 महीने से लेकर के और 86 साल तक की बूढ़ी तक किसी को नहीं बचा पाओगे। ऐसे ही उसके शरीर के टुकड़े लेकर के रोते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे।
याद रखना। आज बहुत शर्म के साथ मैं कहता हूं कि मैं एक ऐसे घटिया भारत में पैदा हुआ हूं जहां बेटियों को पूजने की बात की जाती है, बहनों की मोहब्बत की, रिस्पेक्ट की बात की जाती है, भाई बहनों को प्यार दिखाने के लिए एक रक्षाबंधन जैसा घटिया प्रोग्राम किया जाता है, एक राखी बांधी जाती है, बेवकूफ बनाया जाता है, और उसके बाद उसी बहन बेटी को कुचल डाला जाता है, उसी बहन बेटी को शरीर को नोच डाला जाता है, उसी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, उसी बहन बेटी को जिंदा गाड़ दिया जाता है, उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है, उसके पीछे भूत प्रेत लगा दिए जाते हैं, उसको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। मैं ऐसे घटिया समाज का एक नागरिक हूं। मैं ऐसे एक घटिया समाज का नागरिक हूं जहां बहन बेटियों की इज्जत सिर्फ कहने के लिए होती है, मौका पाते ही उनकी इज्जत लूट लेने की बात होती है। क्यों भाई? बड़ी मर्दानगी है। असल बाप की, असल मर्द की औलाद हो तो किसी मर्द से पाला डाल के देखो, अपना पता चल जाएगा कितनी बड़ी मर्दानगी है तुम्हारे अंदर, कितनी मर्दानगी है, पाला पड़ जाएगा। और अगर एक बाप की औलाद हो पूरे हिंदुस्तान में, कोई अगर कोई समझता है कि हाँ मैं बड़ा एक बाप की औलाद हूं और मैं रेप कर सकता हूं, तो आ जाना। एहतशाम रिजवी हिंदुस्तान पहुंच रहा है, आ जाना, मेरी नॉलेज में कर देना। जिंदा ना जला दिया तो एक बाप की औलाद नहीं, जिंदा ना जला दिया तुम्हें पीछ चौराहे पर तो एक बाप की औलाद नहीं। ये बात याद रखना। जिंदा जलाऊंगा तुम्हें। अगर असल बाप से पैदा हो तो करके देख लेना। थूकता हूं मैं ऐसे घटिया समाज पर, ऐसे घटिया समाज पर थूकता हूं मैं। लानत है तुम सब पर, लानत है तुम सब पर।